यह खबर उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने एसएससी जेई का फॉर्म भरा था और उनको कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को देखकर एक एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि हमें एमईएस मिल जाएगा। अब उन्होंने कहीं से भी कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लिया कि गवर्नमेंट जितने भी कैंटोनमेंट एरिया है उनको ख़त्म करने का प्लान बना रही है, तो क्या एमईएस भी जो कैंटोनमेंट एरिया के अंतर्गत आता था ख़त्म हो जाएगा या उनको कहीं और पोस्टिंग मिलेगी। तो इसी न्यूज़ को कवर करने के लिए हमने एक आर्टिकल उठाया है जीएनटी न्यूज़ का, गुड न्यूज़ टुडे का। काफ़ी जेन्युइन न्यूज़पेपर है, न्यूज़ एजेंसी है। इसका हम कवर करने वाले हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं अपने चैनल इस पर देता रहता हूँ, आशीष कौशिक आईआई इंजीनियर्स पर। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मसला। देखिए, आर्मी कैंटोनमेंट हिस्ट्री। अंग्रेजों ने बसाया था भारत का पहला आर्मी कैंट, अब 260 साल बाद होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव। आर्मी कैंटोनमेंट हिस्ट्री। इस वक्त देश में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिन्हें भंग करने का फैसला लिया जा रहा है। 260 साल पहले भारत का पहला आर्मी कैंट बसाया गया था। अब अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ कैंटोनमेंट सिस्टम देश में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या वाकई कैंटोनमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा? तो फिर जो एमईएस और डीआरडीओ के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एससी एंड किसी के थ्रू आते थे उनका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल हमारा और आपका यही है। तो देखिए, मैंने इस आर्टिकल को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसमें अब होगा क्या कि देखो होता क्या अभी तक क्या होता था, जैसे कोई भी बड़ी सिटी हो उसमें क्या होता था, कुछ एरिया अलग होता था और कुछ एरिया कैंट को सौंप दिया जाता था। जैसे हम कहते थे आगरा कैंट, दिल्ली कैंट। तो उसमें क्या होता था, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कैंट के नाम से रेलवे स्टेशन भी होते थे। तो वो पूरा का पूरा एरिया मिलिट्री के अंडर रहता था, उसमें स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता था। अब ये जो कॉलोनियल पद्धति थी उसके अनुसार ये सब सारी चीज़ें होती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कैंट में होता क्या था। कुछ एरिया सिविलियन के लिए होता था जैसे डीआरडीओ एमईएस वगैरह, कुछ एरिया मिलिट्री के लिए होता था। वहाँ पर सिविलियन गतिविधि चलती थी जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह, मिलिट्री से रिलेटेड ऑपरेशन मिलिट्री के एरिया में चलते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड एरिया है कैंटोनमेंट के अंदर उसे नाम दे दिया जाएगा मिलिट्री स्टेशन का, और जितना भी सिविलियन से रिलेटेड एरिया है कैंटोनमेंट एरिया के अंदर उसे पूरा का पूरा सौंप दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो उसकी अरेंजमेंट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि एमईएस की पोस्ट खत्म हो जाएगी या उसे कहीं और कर दिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बस यही है कि अब उसका डेवलपमेंट या जो कुछ भी है वो सारा का सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत होगा, और जो मिलिट्री वाला एरिया है उसे मिलिट्री स्टेशन को सौंप दिया जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ को। अपूर्वा सिंह द्वारा ये न्यूज़ अपडेट करी गई है। केंद्र सरकार ने देश के सभी 62 छावनी बोर्डों को भंग करने का फैसला किया है। इस फैसले में अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ कैंटोनमेंट सिस्टम देश में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि छावनी के तहत आने वाले सभी सिविलियन एरिया को लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी को सौंप दिया जाएगा, जबकि छावनी में जो सैन्य क्षेत्र होंगे उन्हें मिलिट्री स्टेशन बदल दिया जाएगा। इस वक्त देश में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है जिन्हें खत्म करने का फैसला लिया जा रहा है। क्या है पूरा प्लान? शुरुआत में कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग करने की कवायद हिमाचल प्रदेश के यौल कैंट से शुरू होगी। अभी तो देखो बस प्लान है, इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं है। इस छावनी को जल्द ही मिलिट्री स्टेशन में बदल दिया जाएगा और दूसरा छावनी धीरे धीरे बनाई जाएगी। ये फैसला भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा शुरू किए गए कैंटोनमेंट बोर्ड सिस्टम को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत जो क्षेत्र मिलिट्री के नियंत्रण में रह गए हैं उन्हें मिलिट्री स्टेशन में बदल दिया जाएगा, और जो सिविलियन क्षेत्र में है उन्हें नगर निकायों को सौंप दिया जाएगा। बस, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप एमईएस फिल करें या ना करें, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, क्या होगा, कैंट एरिया में ही आपको मिलेगा। अभी इसे इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर हो भी जाता है इम्प्लीमेंट तो वो एरिया सिर्फ नगर निकाय उनको दे दिया जाएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड को। आपका इसमें ये नहीं कि आपको कहीं और कुछ होगा वो कुछ होगा, जैसी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। बाकी चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।